डेवलपिंग एक्चुअल एपीआई, हम क्या करते हैं, उसका एक लेआउट तैयार करते हैं। उसका इनपुट क्या होगा, उसका आउटपुट क्या होगा, उसमें क्या क्या रिसोर्सेज यूज होगा। वी प्रिपेयर एवरीथिंग, राइट। और जैसे यहाँ पे बिल्डिंग के डिजाइन को ड्रॉ करने के लिए व्हाट यू नीड पेन एंड पेपर, राइट, और सम टूल्स सिविल इंजीनियर्स जो यूज करते हैं ड्राइंग के लिए। So one of the tool is used to draw this specification. In the similar way, we have a RAML, RESTful API modeling language, RAML. ये देख रहे हो RAML, this is a modeling language, RESTful API modeling language, RAML stands for. तो इस लैंग्वेज का यूज करके we create a स्पेसिफिकेशन ऑफ योर एपीआई। अब एपीआई का लेआउट तैयार करते हो। इफ यू गाइस रिमेम्बर, जब हमने लास्ट टाइम एक एपीआई डेवलप किया था, तो क्या नाम था उसका यार, लेट्स सी एनी वन ऑफ देम। ये जो हमने क्रिएट किया था हेलो वर्ल्ड, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट डेवलप कर दिया उस एपीआई को। हमने इसका स्पेसिफिकेशन नहीं तैयार किया था, राइट। अब छोटा सा एपीआई है, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। यू वांट्स टू जॉइन इन, ठीक है। अगर छोटा सा एपीआई है, सपोज यू आर गोइंग टू डिजाइन, आई मीन बिल्ड जस्ट अ किचन, राइट, और जस्ट अ वॉशरूम आउट ऑफ योर बिल्डिंग, तो वहाँ पे क्या होता है, आप जाते हो सीधे और अपना डिज़ाइन, आई मीन क्विकली यू हायर राजमिस्त्री एंड ही डज दैट ऑल द वर्क। बट इफ़ यू हैव टू डिज़ाइन अ बिग बिल्डिंग, आपको एक अपार्टमेंट बनवाना है, देन स्पेसिफिकेशन इज मैंडेटरी। लेआउट करवाना उसका ज़रूरी होता है। ड्राइंग इज रिक्वायर्ड। यू गो टू सिविल इंजीनियर, यू कंसल्ट विद देम, दे ड्रा, दे अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट एंड देन दे ड्रॉ दैट। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। रिक्वायरमेंट जो आपके पास आता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द स्पेसिफिकेशन। और उस स्पेसिफिकेशन ड्रॉ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रैमल, राइट। तो छोटा सा एपीआई था, वी डायरेक्टली डेवलप्ड इट। बट इफ इन रियल टाइम वी विल हैव ह्यूज फ्लो, हमारे पास बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होगी, इनपुट्स होगा like 10 or 15 or 100 sometimes input. Output also will have huge and we will do lot of processing inside. तो उसके लिए हमें पहले स्पेसिफिकेशन तैयार करना है, फिर डेवलप करना है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे हाउ डू वी क्रिएट अ एपीआई स्पेसिफिकेशन। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई डाउट है किसी को? ओके कूल। तो जो अमित जी ने आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया है, उसमें फर्स्ट स्टेप जो मेंशन किया था उन्होंने, क्रिएट एन अकाउंट इन योर दिस anypoint MuleSoft.com। तो जब यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे, तो नेक्स्ट टाइम यू जस्ट हैव टू लॉग इन। Let me log in. You can give any name and your password, whatever you have kept it. It will be asking for same one. ठीक है। तो when you first time log in, this is how it will look like. तो इसमें पहला जो ये आपका कंपोनेंट है, ये जो दिख रहा है डिजाइन सेंटर, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, गेट स्टार्टेड क्रिएटिंग न्यू एप्लीकेशन एंड एपीआईज, क्रिएट विजुअल फ्लोज एंड बिल्ड टेस्ट एंड रीयूज एपीआई स्पेसिफिकेशन फ्रेगमेंट्स।
तो हम अभी इसी का यूज़ करेंगे। वी विल सी ईच कंपोनेंट। यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपको, एक्सचेंज है या फिर एनी पॉइंट स्टूडियो जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। एंड दिस डेटा ग्राफ क्या है, मैनेजमेंट सेंटर में एक्सेस मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज एपीआई मैनेजर, व्हाट इज रन टाइम मैनेजर, विजुअलाइजर क्या है, व्हाट इज मॉनिटर, व्हाट इज सीक्रेट मैनेजर। वी विल अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम। इंटरव्यू में पूछते भी हैं इसके बारे में क्वेश्चन कि एक्सचेंज का क्या रोल है एंड व्हाट डू वी डू इन डिज़ाइन सेंटर, राइट। तो हम इस सब पे हैंड्स ऑन करेंगे, देन वी विल बी अवेयर, हमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ दे आस्क क्वेश्चन वी वुड बी एबल टू आंसर स्ट्रेट वे। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं, जो लाइक डिज़ाइन एपीआई स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन करने के लिए, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, डिज़ाइन सेंटर। एंड हाउ डिड वी कम हियर, वी जस्ट लॉग्ड इन एंड वी केम हियर, राइट। तो यहाँ पे क्लिक ऑन दैट स्टार्ट डिजाइनिंग। It takes few seconds to load and then you'll have your this window. First time, very first time you'll not have anything. These are like once you have created few design, वो सारे के सारे यहाँ पे listed out हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आओगे तो first आपको क्या करना है, first you have to create a new, click on this create new and you have to choose the new API specification. ये सब बाद में देखेंगे क्या है, ठीक है। When you select this one, it will ask for the title, कि आपको इसका नाम क्या देना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे, डायरेक्टली वी स्टार्टेड डिजाइनिंग और एपीआई। तो बट एक्चुअल में क्या होगा कि आपके पास एक रिक्वायरमेंट आएगा। सो लेट्स क्रिएट ए रिक्वायरमेंट, लेट्स क्रिएट अ रिक्वायरमेंट। पहले रिक्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और फिर वी विल डू द डेवलपमेंट ऑफ दैट। सपोज क्लाइंट आपको इस तरह से देगा, राइट। तो रिक्वायरमेंट क्लाइंट का रहेगा, एकदम छोटा सा रिक्वायरमेंट रखें जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। वो क्या बोलेगा क्लाइंट, सपोज व्हेन अ यूजर logs in, save the user name in a file। ठीक है, ऐसा रहेगा रिक्वायरमेंट। तो वेट गाइस, तो एक लाइन का एक रिक्वायरमेंट है। दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ थिंग्स वर्क, बट इन रियल टाइम थिंग्स विल बी बिगर। तो ये बोला कि डिजाइन डेवलप, डिजाइन क्रिएट an API where when a user logs in, save the user name in a file। बस इतना सही हमारा रिक्वायरमेंट। हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि यूजर एपीआई क्रिएट करना है, जहाँ पे यूजर नेम आएगा हमारा एज ए इनपुट। उसको क्या करना है, एक फाइल में सेव कर लेना है, ठीक है। तो इसको हम दोनों तरीके से देखते हैं। फर्स्ट वी डायरेक्टली विल गो एंड वी क्रिएट एन एपीआई यूजिंग एनी पॉइंट स्टूडियो, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि आपके पास जो एपीआई जो लिखना रहेगा एक्चुअल में दैट विल बी ह्यूज। एक लाइन का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा आपका, 100 पेजेस का रिक्वायरमेंट रहेगा। इसमें हर एक पैरामीटर का डिटेल में एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली इसे हम कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपली वी विल गो हेयर, हम जैसे हमने जैसे पहले भी क्रिएट किया था, विल गो हेयर, विल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड फिर हमारे पास एक सिंपल सा फ्लो आएगा एंड वी ड्रैग एंड ड्रॉप थिंग्स हियर फ्रॉम हियर
एक लिसनर ऐड करेंगे, एक सेट पेलोड रहेगा और एक फाइल में राइट करने का कनेक्टर रहेगा, दैट्स इट, एंड आवर रिक्वायरमेंट इज डन. बट दैट इज नॉट द वे वी विल बी राइटिंग एक्चुअल API. पहले हम क्या करेंगे, इस रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, क्रिएट एन API वेयर व्हेन अ यूजर लॉग्स इन, सेव द यूजर नेम इन अ फाइल. तो अब उसका API स्पेसिफिकेशन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली विल गो टू द anypointmulesoft.com design center. We click on create a new, then we give a title to that specification. टाइटल भी एज पर द रिक्वायरमेंट देंगे, राइट. रिक्वायरमेंट हमारा क्या है, क्रिएट API वेयर इट सेव्स अ यूजर नेम फाइल. तो इसका नाम देंगे सेव यूजर नेम. नाम ऐसा देते हैं जिससे पता चलेगी व्हाट इट इज डूइंग. रिक्वायरमेंट में ये भी मेंशन रहेगा कि जो आपका इनपुट आएगा कहाँ से आएगा. तो इनपुट में आइदर वी कैन सेंड इट. जब हमने पोस्ट मेथड पढ़ा था तो हमने दो चीज़ें समझी थी, या तो वो गेट के थ्रू या पोस्ट के थ्रू जो हमारा रिक्वेस्ट जाएगा उसमें डेटा भेज सकते हैं. अगर पोस्ट यूज़ करेगा तो उसे बॉडी के थ्रू डेटा भेजना, अगर गेट यूज़ करेगा तो क्वेरी पैरामीटर के थ्रू. क्वेरी पैरामीटर ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड. ठीक है, तो वो भी सपोज करो वो भी मेंशन्ड है यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट में. सपोज वो भी मेंशन है कि द यूजर नेम विल कम फ्रॉम क्वेरी पैराम, और भी क्लियर कर दिया उसने रिक्वायरमेंट को. ठीक है, बॉडी से नहीं भेज के क्वेरी पैराम से भेज रहा है वो. ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम ये क्रिएट होगा आपका फाइल, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. यहाँ पे रैमल का वर्जन रहेगा, लाइक विच रैमल वर्जन यू आर यूजिंग इन. दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज योर title will be same like what you have given during file creation. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे जो हमने जो भी चीज सीखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो भी ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू यूज हियर. रिसोर्स, मेथड, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड स्टेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा रैमल डिजाइनिंग के लिए, API डिजाइनिंग के लिए. ठीक है, तो लेट मी रिवाइज. रिसोर्स कैसा लग रहा था, सब वी हैड सीन एग्जांपल ऑफ दिस TCS. तो वहाँ पे अभी TCS.com है, सिंपल इसका होस्ट है. अगर इसमें से मान लो हमने किसी भी वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक किया, तो देख रहे हो एजुकेशन पे क्लिक किया तो एजुकेशन आ गया. यहाँ पे एजुकेशन कैसा दिख रहा है, देखो / एंड देन एजुकेशन. तो जब API जो डिजाइन कर रहे होगे, फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेंशन कि आपका रिसोर्स क्या है. तो रिसोर्स हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हमने जो यूजर नेम अभी भेजा है, ठीक है, उसे सेव करना है, राइट. तो इसका मान लो अगर हमने दिया सेव यूजर, जो भी हमारे इस API को कॉल करेगा, तो यहाँ पे जो एजुकेशन दिख रहा है वहाँ पे उसे क्या दिखेगा, / सेव यूजर. ठीक है, और रैमल, इफ यू गाइज हैव गॉन थ्रू दिस रैमल थिंग, सो दिस इज हाउ रैमल विल लुक लाइक. जब भी आप किसी सिंटेक्स को, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली की, और लेट मी रिवाइज अ लिटिल बिट अबाउट रैमल इफ एनीवन हैज नॉट सीन दिस. सो दिस इज हाउ द रैमल विल लुक लाइक. पहला क्या होगा, उसका की होगा, फिर कोलन होगा, फिर उसका वैल्यू होगा. की वैल्यू क्या होता है इसको भी समझना है. की मतलब जैसे आप बोलते हो नेम, व्हाट इज योर नेम, तो नेम हो गया, यहाँ पे की है. तो वैल्यू क्या होता है, आपका एक्चुअल नेम. माय नेम इज XYZ, राइट. तो आप किसी फॉर्म को भी भरते हो तो वहाँ पे देखते हो नेम क्या है, राइट. तो यहाँ पे नेम देते हैं XYZ. फिर होता है उसका एज क्या है, राइट. तो एज यहाँ पे देते हैं, राइट.
सिमिलरली अगर उसका कुछ और भी डिटेल्स चाहिए होगा तो यहाँ पे उस डिटेल का नेम होता है बेसिकली, और उसकी वैल्यू यहाँ राइट साइड में रहती है। तो रैमल भी इसी बेसिस पे काम करता है। इसकी की होगी फिर कोलन, कोलन इज इम्पोर्टेंट, और जो वैल्यू होगी आइदर यू कैन गिव अ वैल्यू इन सेम लाइन और यू जस्ट हैव टू गिव अ न्यू लाइन विद अ टैब। एक टैब दे दो या फिर 4 स्पेसेस दे दो, इट वर्क्स इन बोथ द वेज। दिस इज हाउ रैमल विल लुक लाइक। तो यहाँ पे जो हमने अभी यूजर सेव यूजर एक रिसोर्स क्रिएट किया, अब इसकी इसे अगर हमने कॉलम दे दिया, दिस इज डन। और ये डिजाइन सेंटर की अच्छी थिंग, गुड थिंग अबाउट दिस डिजाइन सेंटर इज वॉट एवर यू आर राइटिंग हियर, in the same time it will show how it is getting created, your API endpoint, how it will look like, वहाँ पे दिखा देगा instantly। तो पहला हमने क्या क्रिएट किया, रिसोर्स। लेट्स गो बैक टू द स्लाइड एंड सी व्हाट ऑल वी नीड, राइट। दूसरा क्या बोला है, हमें मेथड चाहिए होगा कोई, ठीक है गाइस। देखो जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, एज सुन एज वी प्रेस एंटर आई विल गेट द सजेशन फ्रॉम दिस डिजाइन सेंटर इटसेल्फ। सी जैसे हमने हिट किया एंटर, कैन यू सी, you see here we have nothing down here, but as soon as I press enter, see things are coming here कि क्या क्या ऑप्शंस है आपको यहाँ पे। क्या दिखा रहा है, मेथड दिखा रहा है, डॉक दिखा रहा है, और सिक्योरिटी क्या है, पैरामीटर्स क्या है। तो कोई भी अगर हम रिसोर्स ऐड करते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि व्हाट दिस रिसोर्स डज, उसके बारे में थोड़ा लिखते हैं, राइट। Again, I will select this description. Either you can type here description or you can just select this one. It will automatically come here, right? तो यहाँ पे हमें लिखना है कि ये करता क्या है, this API saves user name, बस इतना ही लिख देना है, ठीक है। फिर अगर एंटर करेंगे तो अगेन आई एम गेटिंग द सेम सजेशंस। क्यों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका जो कर्सर देख रहा हो अगर सेम लाइन में है तो विल गेट सेम सजेशंस। अगर इसे पीछे किया देन सजेशन विल चेंज। ये क्या होता है ना, हायरार्की पे काम करता है बेसिकली। डिस्क्रिप्शन लेवल पे क्या क्या ऑप्शंस है वो दिखाएगा, और रिसोर्स लेवल पे क्या क्या ऑप्शंस है वो दिखा रहा है। ये हम समझ लेंगे वंस वी स्टार्ट राइटिंग दिस थिंग्स, वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर। नथिंग टू वरी गाइस, हमारे पास जो हम MuleSoft है इसमें दो ही चीज़ है थोड़ा सा जिसमें समझना है, that requires a little bit of effort. One is RAML, और एक और चीज़ आएगा नेक्स्ट और मे बी नेक्स्ट क्लास, दैट विल बी DataWeave लैंग्वेज। तो छोटे छोटे तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, जावा पाइथन या C++ की तरह, एकदम यूजर इंटरेक्टिव है। हाउ यू आर how you are drawing in pen and paper, you have to do in the same way. The second thing what we need is method, right? And we have methods here. हमने methods के बारे में पढ़ा था, we can use either get or post. We have others also, post options add, and we'll see those later, but not required as of now. Mostly used are get and post. तो जो हमारा अभी यहाँ रिक्वायरमेंट है उसमें हमने क्या कहा है कि जो हमारा यूजर, वो जो यूजर नेम जो आएगा वो क्वेरी पैरामीटर से आएगा, राइट। एंड क्वेरी पैरामीटर हमने देखा था, लेट मी रिवाइज दैट अगेन। गूगल में अगर हमने यहाँ पे सर्च किया MuleSoft क्या है, नाउ सी द URL, दिस इज वी कॉल इट अ URL। ये बॉक्स में जो आता है ये भी लिखा हुआ, वी कॉल इट अ URL। तो यहाँ पे देखो पहला क्या है, हमारा पहला होस्ट है, राइट। पहला है प्रोटोकॉल, देन वी हैव अ होस्ट इस google.com। उसके बाद हमारा क्या है, रिसोर्स है, राइट, / एंड द सर्च, दिस इज रिसोर्स। और क्वेश्चन मार्क के बाद जो आता है दैट इज वी कॉल क्वेरी पैरामीटर। क्वेश्चन मार्क Q इज इक्वल टू MuleSoft। क्वेरी पैरामीटर क्या है, दिस वन, Q इज इक्वल टू MuleSoft। Q इज अ की एंड MuleSoft इज अ वैल्यू। तो जो हमारे पास जो इनपुट आएगा यूजर का, दैट विल कम इन द सेम वे,
क्योंकि उसने बोला कि जो हमारा इनपुट जो आएगा यूजर नेम दैट विल कम थ्रू क्वेरी पैरामीटर्स। तो सिमिलर स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कैसे आता है वहाँ पे, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पज व्हाट वी हैव टू डू हियर, हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे गेट और पोस्ट का, तो हमने पढ़ा था जो हमारा जो नॉन सेंसिटिव डेटा हो और जो यूआरएल के थ्रू आ रहा हो, क्वेरी पैरामीटर के थ्रू, तो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी यूज गेट मेथड। अगर बॉडी रहता तो फिर हम पोस्ट यूज करते, ठीक है। गेट मेथड के बाद फिर यहाँ पे देखो, जैसे हमने गेट मेथड किया, सिलेक्ट किया और एंटर किया, देखो अगेन वी आर गेटिंग ऑप्शंस कि क्या क्या देना है। अगेन अगर इस गेट मेथड के बारे में लिखना है तो डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट करेंगे, कुछ लिख देंगे, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, वी अंडरस्टैंड गेट मेथड, राइट। और यहाँ पे हमें पता है कि हमें इनपुट कहाँ से आएगा, ये बॉडी से नहीं आएगा, ये कहाँ से आएगा, इट विल कम थ्रू क्वेरी पैरामीटर्स। So as per the requirement we have to select the components, we have to select these keywords। हमें पता है क्वेरी पैरामीटर्स से आएगा, राइट। तो हम देंगे, सेलेक्ट करेंगे क्वेरी पैरामीटर्स को। अब क्वेरी पैरामीटर्स में आपको बताना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली कि आपका डेटा जो आएगा वो किस टाइप का रहेगा। डेटा टाइप, लेट्स अंडरस्टैंड डेटा टाइप गाइस। फॉर नॉन कंप्यूटर साइंस गाइस, डेटा टाइप क्या होता है, सपोज दिस इज अ बकेट और जार, और उस जार की खासियत क्या है, उस बकेट की स्पेशलिटी क्या है कि इट विल होल्ड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग। एक जार है जिसमें आप सिर्फ पानी रख सकते हो, ऐसा समझो। एक ऐसा जार है जिसमें आप सिर्फ दूध रख सकते हो। सो बोथ जार्स, बोथ बकेट्स आर डिफरेंट, राइट। तो डेटा टाइप्स आर ऑल्सो सिमिलर, समथिंग सिमिलर। एक प्लेस होल्डर होता है जिसमें अ पर्टिकुलर टाइप का डेटा होगा, जैसे आपने अपने नाम लिखा होगा, राइट। जैसे आपने अपने नाम लिखा यहाँ पे राजेश, तो राजेश में क्या है, सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक का है, कैरेक्टर्स है RAJSH, राइट। अब सपोज इसकी सैलरी लिखनी है हमें, राइट। अगर हम इसकी सैलरी लिखेंगे 60,000, तो अब सैलरी क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू। तो ऐसे वैल्यू जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हो, ऐसे वैल्यूज को स्टोर कहाँ पे करते हैं हम, एक डेटा टाइप में स्टोर करते हैं विच इज कॉल्ड स्ट्रिंग। और जो न्यूमेरिक वैल्यूज होता है उसको हम किस में यूज करते हैं, नंबर में। अभी इतना ही समझते हैं, राइट। डेटा टाइप क्या होता है, एक पर्टिकुलर बकेट होगा, जो पर्टिकुलर स्पेशल बकेट होगा जो पर्टिकुलर डेटा टाइप को होल्ड करेगा। इट इज अ स्पेशल बकेट विच विल होल्ड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा। तो यहाँ पे अगर अल्फा है, अल्फा न्यूमेरिक है, या फिर सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, तो वी यूज स्ट्रिंग। अगर नंबर्स है, डिजिट्स है, तो वी यूज नंबर डेटा टाइप, ठीक है। तो हमारा नाम जो आएगा अभी, तो हमें बताना पड़ेगा कि एक वेरिएबल होगा जिसका जो ऐसा लिखेगा यूजर नेम दिया, फिर हमें बताना पड़ेगा कि उसका टाइप क्या है। तो जैसे देखो गाइस, हमने अभी इंटर किया यूजर नेम लिखने के बाद, देखो ये पूछ रहा है यहाँ पे नीचे कि टाइप क्या है, राइट। सो वी हैव टू सिलेक्ट दिस टाइप। अब टाइप में देखो इतने सारे पॉसिबल वैल्यूज है। अभी मैंने किसके बारे में बताया, आई टोल्ड यू अबाउट स्ट्रिंग, इंटीजर एंड नंबर्स, बट वी हैव लॉट मेनी। उसके बारे में धीरे धीरे वी विल अंडरस्टैंड। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर है, देखो जैसे ये है डेट एंड टाइम। वी नो अगर किसी का डेट एंड टाइम सेव करना है या फिर ओनली डेट सेव करना है, तो ऑब्वियसली वी विल बी सिलेक्टिंग दिस थिंग्स, राइट। अभी हमारे केस में क्या है, नेम है। नेम कैसा होगा, नेम जैसे हमने लिखा राजेश किस टाइप की डेटा में जाएगा, स्ट्रिंग टाइप में। सो वी विल सेलेक्ट स्ट्रिंग हियर, राइट। और फिर एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद देखो क्या क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पूछ रहा है क्या ये रिक्वायर्ड है, राइट। इसकी मिनिमम लेंथ क्या है, इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, पैटर्न इसका कैसा दिखेगा। तो रिक्वायर्ड अगर हमने सेलेक्ट किया, सपोज रिक्वायर्ड, तो ये पूछेगा ट्रू और फॉल्स। रिक्वायर्ड ट्रू मीन्स जो यूज़र नेम है क्या वो मैंडेटरी है। जैसे आप लॉगिन करते हो, इफ़ यू लीव दैट यूज़र नेम और पासवर्ड फील्ड ब्लैंक,
अगर कुछ वहाँ पे आप कुछ एंटर नहीं करते हो यूज़र नेम पासवर्ड में, तो वो एरर आउट करता है। तो उसका रीज़न क्या है, जिसने भी वो एपीआई लिखा होगा उसने क्या किया होगा, रिक्वायर्ड को ट्रू कर दिया होगा। तो रिक्वायर्ड ट्रू जैसे कर दिया, उसका मतलब है कि आपको यूज़र नेम पास करना ही करना है। ठीक है, ये हमारा था यूज़र नेम, इसकी टाइप क्या थी, स्ट्रिंग थी, और ये रिक्वायर्ड है। और इसमें अगर सपोज हमें लिमिट डालना है कि नहीं भैया हमें पर्टिकुलर लेंथ का ही चाहिए, हमें 5 से 10 लेंथ का ही चाहिए, तो यहाँ पे हम मिनिमम लेंथ भी डाल सकते हैं। मिनिमम लेंथ सेलेक्ट करेंगे, मिनिमम लेंथ मान लो 3 दिया, 3 कैरेक्टर का होना चाहिए सपोज, ऐसा 3 नहीं 4 रखते हैं, 3 कैरेक्टर का कौन सा नाम होता है यार, 4 रखते हैं अभी। तो 4 में है तो मान लो किसी ने अगर ABC इस टाइप का नाम डाला तो वो रिजेक्ट कर देगा। तो कम से कम 4 डालना है। तो अगर किसी ने गोलू दिया देन इट विल एक्सेप्ट, किसी ने गोलू कुमार कर दिया तो भी एक्सेप्ट करेगा, 4 से बड़ा, 4 या 4 से बड़ा। मैक्सिमम कितना तक ले सकते हैं वो भी डिफाइन कर देंगे। मान लो मैक्सिमम 100 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने क्वेरी पैरामीटर जो यूज़र ने कहा था कि भैया इनपुट आएगा, कि इनपुट आएगा यहाँ पे राइट। तो अभी तो यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया था ना वो मैंडेटरी रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी मिनिमम लेंथ क्या होगी, उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, बट जब एक्चुअल रिक्वायरमेंट आएगा दे विल मेंशन एवरीथिंग। यहाँ पे यूजर नेम इज मैंडेटरी, मिनिमम लेंथ will be 4 chars, maximum length will be 100। तो ये सारे आपके इसमें मेंशन रहेगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप उस रिक्वायरमेंट को पढ़ते जाएंगे और इसे क्रिएट करते जाएंगे। तो अभी हमने क्या किया, एक रिसोर्स क्रिएट किया, उस रिसोर्स का डिस्क्रिप्शन लिखा, उसके मेथड को डिफाइन किया कि वो गेट मेथड यूज करेगा और उसका एक क्वेरी पैरामीटर होगा। ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट। अब देखो गाइस, जब हम इंटर कर रहे हैं तो हमारा कर्सर का देखो, कर्सर का ये इंपॉर्टेंट है समझना, सजेशन कैसे आ रहा है। तो कर्सर का लेवल है दिस इज अंडर दिस यूजर नेम टाइप रिक्वायर्ड मिनिमम, तो उसी के अकॉर्डिंगली आई एम गेटिंग सजेशन। नाउ लेट्स गो वन स्टेप बैक, वन मोर स्टेप बैक एंड वन मोर स्टेप बैक। तो जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं स्टेप टैब्स को, द सजेशन इज चेंजिंग। तो जो क्वेरी पैरामीटर था हमारा क्या था, वो रिक्वेस्ट था, रिक्वेस्ट के दैट इज विल कम थ्रू URL। तो अब हमें कुछ वापस भी तो देना होगा उसे, जो रिक्वेस्ट आएगा किसी एपीआई को आपने जैसे कॉल किया, ऐसे इस गूगल के सर्च रिसोर्स को आपने कॉल किया विद क्यू क्वेरी पैरामीटर म्यूलसॉफ्ट, तो उसने आपको ये रिस्पॉन्स दिया, ये उसका रिस्पॉन्स है, दिस इज रिस्पॉन्स। तो हमारे एपीआई का भी तो कुछ रिस्पॉन्स होगा, लेट्स डिफाइन दैट। जैसे ही क्वेरी पैरामीटर के लेवल पे अपनाएंगे तो देन यू कैन सी वन कीवर्ड है रिस्पॉन्स, तो इसको सिलेक्ट कर लो रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में हमने देखा था, जो स्लाइड में देखिए विल हैव रिस्पॉन्स कोड, HTTP स्टेटस कोड 200 400 सिमिलरली, लाइक इट इज नंबर यू हैव टू डिफाइन कि आपका जो रिस्पॉन्स आएगा वो किस कोड के साथ आएगा। और उस कोड का रेंज ये था, देखो पहला था 100 का रेंज, 100 to 200, दैट वाज फॉर इंफॉर्मेशन। 200 to 299 सक्सेस रेंज था। तो हमारा जो रिस्पॉन्स जाएगा वो सक्सेस के केस में जाएगा अभी। तो हम पहला ही सपोज यूज करते हैं 200। तो जैसे हमने इंटर किया, देखो वी आई एम गेटिंग ऑल दोज ऑप्शंस, क्या आपको कौन सा चाहिए। पहले 100 वाला है, फिर 200 वाला है, फिर 300 400 एंड 500। आर के हम क्या करेंगे, उसे सक्सेस वाला, जैसे गूगल का अभी सर्च किया हमने, एक रिसोर्स को हमने क्वेरी पैरामीटर दिया म्यूलसॉफ्ट, तो उसने एक सक्सेस रिस्पॉन्स दिया हमारे को। ठीक है, सिमिलरली वी हैव टू डिफाइन कि हमारा सक्सेस मैसेज जो होगा वहाँ पे क्या भेजना है। लेट्स सी दैट। सो व्हाट वी विल गिव, 200।
तो ये जो रिस्पॉन्स आया है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ बॉडी। जो जो ये कंटेंट आया ना इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आइदर पेलोड और बॉडी इन डेवलपर्स लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने एंटर किया ना, आई एम गेटिंग सजेशंस कि आप बॉडी को डिफाइन करो या उसके बारे में लिखो, उसके या हेडर के थ्रू आ रहा है तो हेडर बताओ। तो हमारा वी आर इंटरेस्टेड इन बॉडी, तो बॉडी देंगे। तो बॉडी में क्या होगा, ये पूछेगा आपका आउटपुट जो है वो किस फॉर्मेट में होगा। गाइस दिस फाइल टाइप जेसॉन एंड एक्सएमएल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आपने अगर कर लिया है तो दैट इज वेल एंड गुड, नहीं किया है तो गो बैक एंड जस्ट रीड अबाउट दैट हाउ इट लुक्स लाइक जेसन एक्सएमएल एंड दिस रैमल और यामल, दिस आर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम जेसन के फॉर्म में देंगे जेसन अगेन। गाइज हु आर न्यू लेट मी गिव अ ब्रीफ रिव्यू। जैसे रैमल में क्या था कि कोलन वैल्यू कुछ भी नहीं, यहाँ रैमल में हम कहीं ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे हैं, राइट। इट इज जस्ट की वैल्यू सेपरेटेड बाय कोलन। इसको कोलन बोलते हैं, यहाँ पे जो दो बिंदा है ना, द टू डॉट्स, दिस इज कॉल्ड कोलन। तो सिमिलरली हमारे पास जेसन में क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जेसन। यहाँ पे भी की वैल्यूज होगा बट दिस इज विद इन बॉडी कर्ली ब्रेसेस, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, दिस आर कॉल्ड कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम चीज होगा बट विद द इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। तो एक फाइल फॉर्मेट अगर आप समझते हो देन इट बिकम्स इजी फॉर यू गाइस। वैसे एक सेशन हमने लिया है फाइल फॉर्मेट्स का वेयर आई हैव एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम। इफ एनीवन इंटरेस्टेड आई कैन शेयर दैट रिकॉर्डिंग इन शॉर्ट टाइम, यू कैन अंडरस्टैंड क्विकली, ठीक है। तो हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्या आएगा, जेसॉन के फॉर्म में आएगा। अब एक क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे, हमने जो एपीआई डिफाइन किया हम बोल रहे हैं जेसन में आएगा, बट गूगल ने तो हमें तो जेसन में नहीं दिया है, इसने तो पूरा प्रॉपरली फॉर्मेट करके एक पेज ही दे दिया है हमें वापस। हाउ इट इज वर्किंग, सो दिस इज नेक्स्ट लेवल। जो इंटरनली क्या होता है, वी गेट आइदर जेसन और एक्सएमएल, उसके ऊपर फिर क्या होता है कोडिंग करके इसे फॉर्मेट किया जाता है यूजिंग एचटीएमएल और सीएसएस, देयर आर मेनी थिंग्स। तो उसके बारे में हमें वॉरी नहीं करना है, दैट इज नॉट इन आवर स्कोप। हमें एज ए एपीआई रिस्पॉन्स देना है, बाकी जो हमारे एपीआई को कॉल करेगा दे हैव टू बॉदर, उनको ध्यान रखना है कि हाउ इट विल लुक लाइक, ठीक है। और हमने जो अभी डिफाइन किया है दिस इज जस्ट लेआउट, ये एक्चुअल एपीआई नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक एग्जांपल अभी देना होगा फिलहाल कि द आउटपुट जेसन हाउ इट विल लुक लाइक, राइट। तो एक एक एग्जांपल ऐड कर देते हैं यहाँ पे। एग्जांपल में लिखते हैं कि यूजर नेम इज सेव्ड, ठीक है। तो हो गया, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली हमने एक स्पेसिफिकेशन तैयार कर लिया गाइस। एंड यू कैन सी यहाँ पे राइट साइड में आपका दिखाएगा लाइव, ये आपका पहला रिसोर्स है और उस मेथड कौन सा यूज कर रहा है, गेट, देख रहे हो गाइस। सो इट इज शोइंग एवरीथिंग इंस्टेंटली। और इसे आप टेस्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे यू क्लिक ऑन दिस, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपने जो अभी ये डिफाइन किया है स्पेसिफिकेशन, ये एक्चुअल में कैसा दिखेगा व्हेन समबडी इज ट्राइंग टू यूज। तो यहाँ पे दिखा रहा है क्लियरली, इसका एक यूआरएल क्रिएट करके दे दिया उसने, ठीक है। ये कह रहा है कि एक क्वेरी पैरामीटर चाहिए होगा, दैट क्वेरी पैरामीटर इज यूजर नेम, स्ट्रिंग टाइप का है वो और वो रिक्वायर्ड है। उसकी मिनिमम लेंथ इन कैरेक्टर्स इज 4 एंड मैक्सिमम इज 100। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ट्राई इट, इफ यू क्लिक ऑन दिस ट्राई इट, सो योर एपीआई इज रेडी, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। अगर कोई यूज कर रहा है आपके एपीआई को, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। उसका एक यूआरएल बन के आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे बोल रहा है कि क्वेरी पैरामीटर में यूजर नेम आपको पास करना है। वो क्या बोला, यूजर नेम इज इनवैलिड, चेक डॉक्यूमेंटेशन। क्यों, क्योंकि हमने ब्लैंक दिया। अभी देखो हमने यहाँ पे क्या कहा था कि मिनिमम लेंथ 4 होना चाहिए, मैक्सिमम 100 होना चाहिए, राइट। तो मिनिमम लेंथ अगर हमने 3 से कम दिया, देखो क्या आएगा,
कहेगा यूजर नेम इनवैलिड है, ठीक है। तो इसे वैलिड करते हैं हम मिनिमम 4 दे के, 4 दिया हमने, जैसे ही वो सही हो गया, 3 देंगे तो फिर कहेगा यूजर नेम इनवैलिड। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस। अगर हम इसे अभी हटा दें थोड़ी देर के लिए, तो देखो, लेट मी फिक्स इट। तो अभी हमने हटा दिया। अब हमें अगर 3 कैरेक्टर का देते हैं, देन ऑल्सो इट इज एक्सेप्टिंग, इट्स नॉट कंप्लेनिंग यूजर नेम इनवैलिड। कंप्लेन कब करेगा? जब इसे हम कंप्लीटली ब्लैंक दे देंगे। तो यहाँ पे क्या करें, वैल्यू इज रिक्वायर्ड। क्यों? हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रू दे दिया है। अगर इसे भी हटा दें तो अब वो भी कंप्लेन नहीं करेगा। बैक टू डॉग, राइट, सेव कर लिया कहीं, ठीक है। अब हम इसे टेस्ट कैसे करेंगे? यहीं पे हम इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। हाउ इट विल लुक लाइक, सपोज आई गेव द यूजर नेम इज गोलू। तो यहाँ पे जो अभी रिक्वायरमेंट है कि इसे सेव करना है फाइल में, वो फाइल सेविंग वाला काम नहीं होगा। इट विल जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू, योर एपीआई, हाउ इट विल वर्क, जस्ट एन ओवरव्यू। जैसे बिल्डिंग डिजाइन करते हो तो यू कैन सी, यू कैन डिजाइन, यू कैन क्रिएट अ 3D डिजाइन ऑफ, समझो ऐसा ही, ये बिल्डिंग का लेआउट है और ये 3D डिजाइन है उसका। तो 3D डिजाइन में आप क्या कर सकते हो? उसके अंदर ट्रैवर्स भी कर सकते हो आप, बेडरूम, किचन, एवरीथिंग, एवरीवेयर यू कैन गो एंड सी, बट दैट इज नॉट एक्चुअल, दैट इज जस्ट वर्चुअल। तो यहाँ पे भी वही है, वर्चुअल थिंग। तो हमने यूजर नेम पास किया थ्रू क्वेरी पैरामीटर एंड आई क्लिक्ड ऑन सेंड। तो देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया। हमने रिस्पॉन्स क्या डिफाइन किया था? 200, और मैसेज क्या दिया था? एग्जाम्पल, यूजर नेम इज सेव्ड। तो ये हमारा दिखा रहा है कि हमारा एपीआई कोई भी अगर रन कराएगा तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक रिक्वायरमेंट हमारे पास आया था, उस रिक्वायरमेंट को वी अंडरस्टूड दैट रिक्वायरमेंट एंड वी हैव क्रिएटेड एपीआई स्पेसिफिकेशन फॉर दैट रिक्वायरमेंट। तो जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको इसे पब्लिश करना होता है। पब्लिश मीन्स आप जैसे सेव करते हो, आपने सपोज कोई प्रोडक्ट बनाया अभी राइट, तो उसे क्या करते हो आप? शोरूम में ले आके लगा देते हो। So that showroom we call it here as a exchange। यहाँ पे बोल रहा है पब्लिक टू एक्सचेंज। आपने प्रोडक्ट बना लिया है, प्रोडक्ट नॉट प्रोडक्ट एग्जैक्टली, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन आपने बना लिया है, अब उसे पब्लिश कर दो, शोरूम में ले आके लगा दो, पब्लिश टू एक्सचेंज। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, तो ये कुछ डिटेल्स पूछेगा कि आपका वर्जन क्या है और एपीआई वर्जन क्या है, एसेट वर्जन एंड एपीआई वर्जन। गाइस, इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव डाउनलोडेड दिस एनीपॉइंट स्टूडियो और एनी सॉफ्टवेयर, तो उसका एक वर्जन होता है पर्टिकुलरली, राइट? Yeah. तो यहाँ पे जो हम अपना एपीआई को क्रिएट करें तो हमें भी उसे मेंशन करना होता है कि उसका वर्जन क्या है। तो वे सपोज इफ वी हैव दिस वेरी फर्स्ट वन, हम इसे 101.1.0.0 रखेंगे और इसे रखेंगे V1। तो हमारा एपीआई का वर्जन क्या हो जाएगा? V1.1.0.0। Let's publish it to exchange. It takes few seconds और आपका स्पेसिफिकेशन रेडी हो जाएगा एक्सचेंज पे, शोरूम पे। वहां से कोई भी पिक कर सकता है इसे एंड दे कैन यूज इट, राइट? नाउ इफ यू क्लिक ऑन दिस एक्सचेंज, you can directly will go to this location exchange, और यहाँ पे आपको ये दिखाएगा जो आपने अभी क्रिएट किया है, देख रहा हो, सेव यूजर नेम। आपका ये बन के तैयार है, एपीआई स्पेसिफिकेशन, दिस लेआउट इज रेडी, एनीवन कैन यूज दिस लेआउट, दे कैन क्रिएट एपीआई। अब एक बिल्डिंग का अगर आप एपीआई का, सपोज ऐसे आपके पास एक रिक्वायरमेंट थी बिल्डिंग की, हमको घर बनाना है, बड़ा सा अपार्टमेंट बनाना है, यू वेंट टू सिविल इंजीनियर, ही गेव यू डिज़ाइन। उस डिज़ाइन को आपका एक बार डिज़ाइन जब फाइनल हो गया
तो आप किसी भी मिस्त्री को, यू कैन गिव इट टू एनी राज मिस्त्री एंड ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। तो वही चीज़ हुआ हमारा। अभी क्या हुआ, बिल्डिंग का स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन रेडी हो गया, अब कोई भी इसे पिक करेगा एंड दे कैन यूज इट। ठीक है, अब इसे यूज़ कैसे करेंगे? स्पेसिफिकेशन तो बना लिया, हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि भैया आई नीड API which will take username as a input from query parameter and it has to be saved in a file. ठीक है, as per your requirement I have created a specification. Next step क्या होगा? See here, understand the requirement, we understood requirement, we have created a RAML. Now let's develop that RAML using our API. Develop the API using our RAML. Okay. फिर हम डेवलपमेंट के लिए कहाँ जाएंगे? एनी पॉइंट स्टूडियो में। दिस इज द प्लेस वेयर वी डू ऑल दिस क्लोज ऑफ डेवलपमेंट थिंग। ठीक है, तो अगेन सेम थिंग, विल गो हियर, आइदर वी विल डू राइट क्लिक और वी कैन गो टू द फाइल एंड go to new and mule project. Okay, First of all, that's the I will give same name, whatever name we have given name. I mean, there in the API specification. yeah. नाम दे दिया and let's finish this. Guys, कहीं पे क्वेश्चन है, you can ask openly, nothing to worry, nothing to hesitate. We are here to discuss. Should not be one way. Yeah. अगर आप समझ रहे हो, that is well and good. If you have any doubt, you can just simply ask. We will be discussing that. तो आपका क्या हुआ ये प्रोजेक्ट अभी? या आपका क्या हुआ? Anita, your voice is breaking. Now? Yeah, come again. Hear me now? No. Yeah. Hello? Yeah, Anita. Okay, the required parameter is optional, right? It's true. Yeah, that required parameter basically tells you that anybody, if somebody wants to use your API, they have passed this mandatorily. Like suppose let's see this Facebook, for example, facebook.com. यहाँ पे you have two inputs, right? Username and email ID and password. Or these are mandatory. Somebody is just not giving any value, it is complaining, right? So this is basically a mandate. You have to specify that. Similarly, if we are designing an API, so we have to tell whether this is mandatory or not. This required is for that purpose only. If we keep it a false, if keep it as a false, then obviously this become optional, right? But we are making it true because that is the only thing we are going to save. That's the reason we have kept it true. Is it clear, Anita? Okay, I hope. Okay, she came back. Anita, is it clear now? Or you want me to repeat that? No. It's okay. Thank you, Sir Raj. Right. Got it. Right. Okay, now we have created our API. If you remember, when we created this hello world, what we have done, we had this same blank paper, this one, and then here we say get started, drag and drop. But यहाँ पे we will not do that drag and drop. हम यहाँ पे drag and drop नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि we already have created a layout. अब बिल्डिंग बनाने के लिए फिर से हमको ड्रॉ नहीं करना है कुछ. We can use that existing
स्पेसिफिकेशन, API स्पेसिफिकेशन, एंड वी कैन क्रिएट आवर प्रोजेक्ट। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करो अपने प्रोजेक्ट पे, राइट क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट, go to this manage dependency, then select manage API। यहाँ पे you have this plus option, click on this plus option, it will say from exchange। हमने पब्लिश कहाँ किया था, exchange में, अपन वहीं से उठा के लाएंगे अभी से। From exchange, we'll click on that, then it will open this window। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इट विल आस्क यू टू लॉग इन। तो लॉग इन का क्रेडेंशियल क्या होगा आपका, जो आपने यहाँ पे दिया था क्रेडेंशियल। When you log into this any point design center, so it will ask for the same, because I already have logged in। यहाँ पे मेरा यूजर नेम दिखा रहा है, राइट। अदरवाइज यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन आएगा तो आप लॉग इन कर लेना उसे। इस सर्च बॉक्स में आपको नेम देना है जो आपने अभी अभी क्रिएट किया है एक्सचेंज में, सेव यूजर नेम का नाम लिया था हमने, लेट्स सी अगेन, इसका नाम क्या है, सेव यूजर नेम, ठीक है। तो सेम यहाँ पे देंगे अपन यूजर नेम और क्लिक ऑन एंटर, इट विल स्टार्ट लुकिंग फॉर दैट, व्हाई इट इज नॉट शोइंग अप। हाँ गया, सेव यूजर नेम, यू सी हियर, इसको सिलेक्ट करना है, देन यू हैव टू प्रेस ऑन दिस ऐड बटन। तो ये क्या होगा, यहाँ से लेफ्ट साइड से उठ के इट विल कम टू द राइट साइड। देख रहे आपका ये API और इसका वर्जन जो हमने 1.0.0 दिया था, सेम थिंग इज कमिंग अप। नाउ यू हैव सेलेक्टेड दिस API स्पेसिफिकेशन फ्रॉम एक्सचेंज। अब इसे फिनिश करो। It takes few seconds. If you have good application, I mean system with good configuration, it won't take much time, otherwise it takes like few seconds। ठीक है, देन अप्लाई एंड क्लोज। तो जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू स्काईफोल्ड यूजर नेम, सेव यूजर नेम स्पेसिफिकेशन। तो अभी हम देखेंगे यस वाला ये ऑप्शन, लेटर वी विल सी नो वाला ऑप्शन में क्या आता है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे चीज़ों को भी। So once we select yes, let's see what happens। देखिए इस ब्लैंक पेपर पे क्या हुआ, आपका बिल्डिंग बन गया यहाँ पे यूजिंग दैट API स्पेसिफिकेशन। देख रहे, एवरीथिंग इज रेडी हियर। अभी डरना नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है, इतना बड़ा क्यों है, या यू डोंट हैव टू वरी, वी विल एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम। जैसे जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ेगा, वी हैव डिसाइडेड फॉर 30 क्लासेस, राइट। अभी हमारा आई थिंक दिस इज 4th, 5th और 6th क्लास, so nothing to worry। As soon as our classes goes ahead, we will learn everything। तो हमने क्या किया अभी, उस यूजिंग दैट API स्पेसिफिकेशन हमारा प्रोजेक्ट का लेआउट फ्लो तैयार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे API का लिसनर भी तैयार है। यू रिमेंबर व्हेन वी क्रिएटेड दिस हेलो वर्ल्ड, हमने क्या किया था, लिसनर को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, राइट। HTTP में गए थे, अपन लिसनर को सिलेक्ट किया था और फिर यहाँ पे ड्रॉप किया था। बट यहाँ पे अपन वो नहीं करेंगे, क्यों, यहाँ पर हमारा ऑलरेडी आ चुका है। ओह सॉरी, लेट मी डिलीट दिस। ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी बन के आ गया। लिसनर क्या होगा, वही जो अब API क्रिएट करते हो, तो दैट API विल बी रनिंग समवेयर इन सम पर्टिकुलर सर्वर, राइट। तो वो सर्वर का एड्रेस क्या है, वो कहाँ पे रन करेगा,
ठीक है, दिस ऑल दोज थिंग्स आर मेंशन्ड इन दिस लिसनर। तो जैसे लिसनर पे आप डबल क्लिक करते हो तो देन इट विल शो दिस बॉटम लाइन पैनल। यहाँ पे आप देखोगे कनेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस कनेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एडिट ऑप्शन, हेयर यू कैन सी कि डिटेल्स जो हमारा एपीआई रन करेगा उसका डिटेल्स क्या मेंशन्ड है। प्रोटोकॉल होता है पहला, राइट, फिर होस्ट और पोर्ट होता है। प्रोटोकॉल हो गया HTTP, होस्ट हो गया हमारा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट क्या होता है, या तो 000 ऐसे मेंशन करते हैं, या फिर लोकल होस्ट, सिंपली वी राइट इट लोकल होस्ट। तो ये सारा ऑलरेडी डिफाइंड है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए, ठीक है। और फिर क्या होता है, पोर्ट होता है। तो ये सारा हमारा ऑलरेडी डिफाइन है, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, वी वर जस्ट सीइंग दैट। ये हो गया इनपुट और आउटपुट। ये एरर हैंडलिंग क्या होता है गाइस, एरर हैंडलिंग का हम एक सेशन, अलग से ही सेशन रखेंगे टू अंडरस्टैंड कंप्लीट ऑल दिस ब्लॉक्स। एरर हैंडलिंग में भी क्या, ऑन एरर प्रोपगेट, ऑन एरर प्रोपगेट में भी टाइप है, क्या है, API kit not found, method not allowed, right, not API kit not accepted। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इन ए डिटेल मैनर एरर हैंडलिंग जब हम पढ़ेंगे। तो अभी यू कैन जस्ट इग्नोर इट, अभी हमें इनपुट और आउटपुट पे फोकस करना है, ठीक है। ये API किट राउटर क्या है, यही आपका जो API स्पेसिफिकेशन आपने मेंशन किया था ना। सो दिस इज यूजर नेम कॉन्फ़िग, ये उसी से रिलेटेड है। जो आपने API स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट किया था, ये उसके बारे में ही, उसका कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली। तो दिस इज ऑल्सो, यू डू नॉट हैव टू वरी, इसमें कुछ ज़्यादा रहता नहीं। तो हमारा इनपुट क्या हो गया यहाँ पे, लिसनर हो गया, जो API यहाँ पे रन करेगा। और एरर हैंडलिंग को फॉर नाउ वी आर स्किपिंग, वी विल अंडरस्टैंड दिस इन ए डिटेल्ड मैनर लेटर अपकमिंग क्लासेस, ठीक है। ये API किट क्या था हमारा, यूजर स्पेसिफिकेशन के बारे में था। API किट कंसोल क्या है, इफ यू गाइस रिमेंबर जब हम डिजाइन कर रहे थे तो यहाँ पे वी वर सीइंग दिस राइट लाइव। तो सेम चीज यहाँ पे भी हमारा API कंसोल, अगर इस पे हम डबल क्लिक करेंगे एंड इट कम्स हियर, एंड जब हम करेंगे ओपन कंसोल तो देखो सेम चीज खुल के आएगा इन बिगर मैनर, राइट। तो पूरा यहाँ पे बन के आ गया API लोकल होस्ट, पूरा हर चीज दिख रहा है, राइट। आई थिंक दिस ओल्ड वन, let me close it and open it again। okay, ठीक है। तो सेम चीज जो हम अपन यहाँ देख रहे थे, ये दिस इज व्हाट वी कॉल एज API कंसोल। तो उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्यों, यू ऑलरेडी हैव योर दिस पोस्टमैन ब्राउजर। तो वी विल बी इन्वोकिंग दैट API फ्रॉम आवर पोस्टमैन ब्राउजर, ठीक है। और ये जो लास्ट ब्लॉक, द लास्ट फ्लो जहाँ जो दिख रहा है आपका यहाँ पे, दिस इज आर आउटपुट। जो हमारा API का आउटपुट है वो यहीं पे आके बसेगा। वो देख रहे हो, हमने लिखा था यहाँ पे रिस्पॉन्स में, इफ यू गो बैक टू द डिजाइन, यूजर नेम इज सेव्ड, और किस में रहेगा, API JSON फॉर्मेट में रहेगा, राइट। तो ये जो लास्ट ब्लॉक है हमारा, सेव यूजर नेम कॉन्फिग, ये ट्रांसफॉर्म मैसेज में जो हम देख रहे हैं, दिस इज सेम लाइक व्हाट वी हैव मेंशन्ड। ये कह रहा है कि आउटपुट क्या होगा, एप्लीकेशन JSON के फॉर्मेट में रहेगा, JSON फाइल में, और ये कंटेंट रहेगा, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं गाइस, एक बार पहले रन कराते हैं। अभी हम फाइल में नहीं राइट कर रहे हैं इसे, ठीक है। अभी सिंपली ये आउटपुट दिखाएगा जो हमने लिखा है एज इट इज। ठीक है, जैसे ही रन करने के लिए वो सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करके रन प्रोजेक्ट सेव यूजर नेम, तो रन जो करोगे तो रन यहाँ दिखाएगा कंसोल पे हाउ इट इज गोइंग ऑन। अगर कुछ एरर आता है तो इट विल शो हियर, राइट हियर, इट विल शो इन अ रेड।
अगर कुछ ब्रेक होता है कहीं, अदरवाइज इट विल गो स्मूथली, इट विल शो एज डिप्लॉयड. Any question so far, guys? Or it is very complex, or it is easy? Guys are understanding? Please give feedback. ठीक है, देखिए जैसे ही डिप्लॉयड हो गया तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है. एक तो क्या आया, आप कंसोल को खोल लो यहीं से, ओपन कंसोल. राइट, यहाँ पे दिखा रहा है आपका एंड पॉइंट, सेव यूजर, गेट मेथड. राइट, और दूसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ पूरा बन के आई है. राइट, API HTTP लोकल होस्ट था, HTTP प्रोटोकॉल था, देन वी हैड लोकल होस्ट, देन वी हैड पोर्ट, फिर पाथ था API, एंड देन ये हमारा था रिसोर्स जो हमने यहाँ मेंशन किया था, /resource. So all those things are coming up. ठीक है, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे देखो, यू डू नॉट हैव टू वरी. MuleSoft का यही, आई मीन दिस इज व्हाट मेक्स इट इजी. यू डू नॉट हैव टू वरी. सब कुछ बनाया मिलता. आपने API बनाया, इसने URL बना के दे दिया, आपको कुछ नहीं करना. यू सी हियर, you have protocol, you have host, you have port, you have ये API कहाँ से आ रहा है, देखो ये API कहाँ से आ रहा है. Let's see that. If you go to the listener, oh my god, who is coming now? Too early, Fayaz. बहुत जल्दी ज्वाइन. उसको 7 बजे लग रहा होगा, वो 8 हो गया है, घड़ी 1 घंटे लेट हो. घड़ी 1 घंटे पीछे है. 8 बजे ज्वाइन सही टाइम पे किए हैं, बट वो है कि टाइमिंग का थोड़ा ही हो गया. तो यहाँ पे देख रहे हैं आप गाइस, ये जो अपन लिसनर को हमने सेलेक्ट किया, तो लिसनर में देखो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है, नथिंग टू वरी के कहाँ से जा रही है. राइट, ये प्रोटोकॉल है, ये लोकल होस्ट है, ये 8081 है, और ये आपका पाथ है. कहाँ गया भाई, और ये है आपका पाथ, बेस पाथ. बेस पाथ के बाद आपका क्या है, UR नहीं, कहाँ गया ये आपका है रिसोर्स. रिसोर्स के बाद हमने क्या, जो हमने डिज़ाइन लिखा था, हमने कहा था कि भैया हमें एक क्वेरी पैरामीटर चाहिए होगा यूज़र नेम का. राइट, देखो गाइस यहाँ पे बनाया हुआ हमें क्वेरी पैरामीटर मिल गया. इफ यू गो बैक, यहाँ पे हमें कहा था कि क्वेरी पैरामीटर होगा जिसका नाम होगा यूज़र नेम, उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, एंड दैट इज रिक्वायर्ड. इस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नाउ वी हैव दिस रेडीमेड. यहाँ पे बोल रहा है कि आप यूज़र नेम प्रोवाइड करो. ठीक है, यूजर नेम अगर अपन देते हैं यहाँ पे, तो देखो सेम थिंग इज कमिंग अप. आइदर यू कैन गिव हियर और यू कैन राइट डायरेक्टली फ्रॉम हियर. आइदर वे इट इज वर्किंग फाइन. एंड इफ यू सेलेक्ट ऑन द सेंड बटन, इट इज सेइंग user name is saved. Guys, if you guys are not able to download that Postman, तो for time being you can use that. This is not that handy. ये उतना ये जो आपका console है उतना हैंडी नहीं है. यहाँ पे इसमें बहुत सारा ऑप्शंस है. राइट, पोस्टमैन में बहुत सारा ऑप्शंस है, एंड वी विल प्ले अराउंड विद ईच वन ऑफ देम. बट यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन. आप टेस्ट कर सकते हो अपनी API को यूजिंग कंसोल आल्सो, बट दैट इज नॉट दैट मच यूजफुल. तो आपको पोस्टमैन चाहिए ही होगा. तो चाहे तो पोस्टमैन डाउनलोड कर लो, या पोस्टमैन का एक वेब वर्जन भी आता है. विदाउट डाउनलोडिंग यू कैन यूज इन गूगल क्रोम. ठीक है, तो हमने भी टेस्ट किया जो हमने दिया था यहाँ पे समीर, एंड इट इज सेइंग ओके, मींस एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, योर डेटा यूजर नेम इज सेव्ड. बट अभी तक एक्चुअली हमने इसे सेव नहीं किया है. लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कॉपी सेम URL राइट फ्रॉम हियर. आइदर वी कैन टाइप इन आवर पोस्टमैन, और वी कैन सिंपली कॉपी एंड पेस्ट. सेम चीज को हम यहाँ से कॉल करते हैं. यहाँ पे भी हमारा आउटपुट सेम ही आ रहा है. राइट, यूजर नेम इज सेव्ड. तो ये फंडामेंटल बेसिक चीज काम कर रहा है. अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, लेट्स गो बैक टू द रिक्वायरमेंट. इट इज सेइंग
कि हमारा फाइल में सेव होना था, जो यूजर नेम जा रहा है एज ए क्वेरी पैरामीटर दैट हैज टू बी सेव्ड इनटू फाइल। हेलो सर, वो पोस्टमैन में वैल्यू में सेव हो रहा समीर, जो आप लिखे थे यूजर नेम इक्वल टू समीर, वो वैल्यू में जाके यहाँ पे बीच में समीर सेव हो रहा ना सर? कौन? ये देखो, ये क्या सिलेक्टेड है यहाँ पे, ये देखो क्वेरी पैरामीटर। तो ये हमारे क्वेरी पैरामीटर, मैंने क्या कहा था, की और वैल्यू होता है, राइट जी। इफ यू दिस इज कॉल्ड की यूजर नेम, द यूजर नेम इज की एंड दिस इज वैल्यू। तो सेम चीज पोस्टमैन इसलिए यूजफुल है ना, पोस्टमैन इज हैंडी, यहाँ पे सब कुछ लिख के आता है। देखो की है यूजर नेम, वैल्यू है पासवर्ड, सॉरी समीर, एंड इसका डिस्क्रिप्शन अगर हमने दिया होता तो वो भी यहाँ पे लिख के आता। सेम चीज जो अपन यहाँ दे रहे हैं वही लिख के आ रहा है, सेम चीज की एंड वैल्यू के फॉर्म में। चाहे तो यहाँ पे लिख के आप भेज दो या फिर यहाँ पे डिफाइन करके आप भेज दो, आइदर वे इट वर्क्स। यहाँ पे भी हमने सेम देखा था, कहाँ था ये सिंपल में, राइट, आइदर वी कैन मेंशन हियर और वी कैन सेव इट फ्रॉम हियर, सेंड इट फ्रॉम हियर। ठीक है, लेट्स, वेयर वर वी, ओके, यहाँ पोस्टमैन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने एपीआई को एज पर द रिक्वायरमेंट चेंज करेंगे। हमारा आउटपुट कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, राइट, लास्ट फ्लो से आ रहा है। आई एम यूजिंग सम कीवर्ड्स लाइक फ्लो, लिसनर, तो उसमें घबराना नहीं, जैसे जैसे हम लोग काम करते जाएंगे यू विल बिकम फैमिलियर। कुछ चीज़ों को याद रखना है, कुछ चीज़ों को समझना है, ऐसे समझो। ट्रांसफॉर्म मैसेज पे अगर अपन डबल क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म मैसेज के बारे में भी पढ़ेंगे गाइस, डोंट वरी। हमने पेलोड देखा था कल, आज अपन ट्रांसफॉर्म मैसेज देख रहे हैं। कल इसका दोनों का डिफरेंस देखेंगे, हाउ इट वर्क्स व्हेन वी आर वर्किंग ऑन डेटा वीव। तो ट्रांसफॉर्म मैसेज पे जैसे हमने डबल क्लिक किया तो जो हमने लिखा था आउटपुट, सेम चीज लिख करके आ गया यहाँ पे। तो आउटपुट तो हमें मिल गया, बट फाइल में नहीं लिखा जा रहा है। तो फाइल में लिखने के लिए हमने क्या कहा, म्यूल में वी हैव एवरीथिंग रेडीमेड, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू लर्न हाउ टू यूज देम। हमारे रिक्वायरमेंट क्या है और उसे यूज कहाँ करना है। तो ये कोर कंपोनेंट जो है, कोर पैलेट जो है म्यूल का, हेयर वी हैव एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हाटएवर इज नीडेड। तो चाहे तो कोर सेलेक्ट करके यू कैन गो एंड स्क्रॉल एंड फाइंड कि हमारा रिक्वायर्ड डेटा कहाँ पे, रिक्वायर्ड कनेक्टर कहाँ पे। और अगर नहीं मिल रहा है तो सिंपली यहाँ पे जाओ और यहाँ पे टाइप करो फाइल। तो फाइल में देखो क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं। फाइल को कॉपी कर सकते हैं, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, लिस्ट आउट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस पे, राइट, रीड कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। हमारा अभी काम क्या है, हमें राइट करना है फाइल को, राइट। सो वी विल गो हेयर एंड विल सेलेक्ट दिस राइट, और हमें इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आउटपुट के बाद। जो आउटपुट डेटा आ रहा है, सेम डेटा को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे फाइल में, ठीक है। तो ये फाइल का जैसे हमने राइट वाला ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये पूछेगा भैया आप जो लिखना चाह रहे हो डेटा को फाइल में, वेयर इज दैट फाइल, विच फाइल यू वांट टू यूज। तो यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आएगा, ब्राउज। ये ब्राउज को सिलेक्ट जैसे करोगे, दिस लेआउट इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस, दिस इज मैकबुक सो इट इज लुकिंग डिफरेंट, बट आपके विंडोज में थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप लाइनक्स यूज कर रहे हो, दैट लाइनक्स विल आल्सो विल लुक लाइक दिस ओनली, बट विंडोज में थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइल को सिलेक्ट करना है। तो एक फाइल ऑलरेडी, अभी पहले फाइल क्रिएट कर लेते हैं एक, गो टू डेस्कटॉप, क्रिएट, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई फाइल है तो हम ले लेंगे। सपोज यहाँ पे है माय फाइल नेम, देयर आर मेनी फाइल्स, राइट, सम फाइल डॉट वी विल यूज वन ऑफ देम, बट आपके पास अगर नहीं है तो यू कैन क्रिएट दैट, ठीक है। तो यस, लेट्स गो टू डेस्कटॉप एंड सिलेक्ट दिस फाइल नेम, ओपन। तो देखो यहाँ पे आ गया वो फाइल नेम कंप्लीटली पाथ के साथ आ गया, ये यूजर नेम, डेस्कटॉप, फाइल नेम .txt। तो ये तो हो गया फाइल
कौन सा फाइल को लिखना है, और आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि लिखना क्या है। पेलोड गाइज, पेलोड मीन्स वॉट एवर इनपुट इज कमिंग फ्रॉम यूजर एज ए बॉडी। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ बॉडी है नहीं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्वेरी पैरामीटर। तो ये वाला सिंटेक्स जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये यू गाइज हैव टू रिमेंबर, ठीक है। ये सिंटेक्स आपको रिमेंबर करना है। वो क्या होगा, एट्रीब्यूट्स डॉट क्वेरी पैरामीटर्स सेलेक्ट करना है, नहीं हुआ, क्वेरी पैरामीटर सेलेक्ट करना है। मैं अब जैसे ही डॉट दोगे तो ये आ जाएगा नेम। तो जो क्वेरी पैरामीटर जो आता है ना, जो एपीआई में जो हमने यहाँ से क्वेरी पैरामीटर जो पास किया है समीर, तो वो एज ए एट्रीब्यूट आता है। एट्रीब्यूट क्या है, उसको कैसे समझेंगे, ऐसे समझो जैसे तुम किसी व्हीकल को लेकर के किसी प्लेस से भट्टा पहुंच रहे हो, भट्टा बाजार पहुंच रहे हो, ठीक है। तो उस व्हीकल की कुछ एट्रीब्यूट्स है, जैसे उसका हैंडल है, उसका गियर है, राइट, उसका डिस्प्ले है, उसके हेडलाइट्स है। दोज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो उनकी खुद की प्रॉपर्टीज है वो, ठीक है। अब उनका जो होता है वो बॉक्स होता है, डिक्की जिसको बोलते हैं। तो उस डिक्की में आप कुछ भी रख सकते हैं, राइट, दैट इज अ प्लेस होल्डर, बट दैट इज अ प्रॉपर्टीज। तो वो चीज यहाँ पे क्या है, जो एट्रीब्यूट्स डॉट क्वेरी पैरामीटर्स था, वो उसका क्या था, ये एट्रीब्यूट्स, इस एपीआई का एट्रीब्यूट्स है क्वेरी पैरामीटर। और क्वेरी पैरामीटर में हमने क्या भेजा है अभी, यूजर नेम। सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज। देखो यहाँ पे जो हमने टाइप किया यूजर नेम, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है डिजाइनिंग में, यूजर नेम, सेम चीज हमारा एज एट्रीब्यूट जा रहा है। जो आपके बाइक में एक फिक्स्ड बैग है, उस बैग का एक प्लेस होल्डर है क्वेरी पैरामीटर्स, वहाँ पे हमने डाल दिया यूजर नेम। तो उसे एक्सेस कैसे करना है, एट्रीब्यूट्स बैग, बैग का वो पार्ट दैट क्वेरी पैरामीटर्स, बाइक का वो पार्ट क्वेरी पैरामीटर्स इन दैट यूजर नेम। तो आपने इसे एक्सेस कर लिया, और ये सेम चीज क्या हो रहा है, आपका राइट हो रहा है फाइल में। इफ यू गो हेयर, हमने कहा कि ये वैल्यू होगा, पाथ होगा, और ये कंटेंट होगा। इस फाइल में ये कंटेंट लिखना है, राइट। तो लेट्स सी, इसको जब भी आप कुछ चेंज करते हो तो उसको सेव करना होता है। सेव करने के लिए चाहे तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो, सेव, या फिर सिंपली सेव कर सकते हो। और म्यूलसॉफ्ट की सबसे अच्छी एक और प्रॉपर्टीज क्या है कि जैसे ही आप फाइल में कुछ चेंज करके सेव करते हो ना, ऑटोमेटिकली इट इज डिप्लॉइंग। यू सी हियर, हमने कुछ नहीं किया अभी, हमने फिर से ऐसा नहीं किया कि अपन गए यहाँ पे और स्टार्ट और स्टॉप रन, कुछ भी नहीं किया। हमने सिंपली सेव किया एंड इट स्टार्टेड रनिंग, और इसने आपके चेंजेस को डिप्लॉय कर दिया। तो अब ट्रांसफॉर्म मैसेज में भी आ रहा है वो कंटेंट, और राइट फाइल में भी आना चाहिए। लेट्स सी, लेट्स कॉल दैट एपीआई अगेन। यूजर नेम इज सेव्ड, कहाँ पे सेव होना चाहिए, फाइल में सेव होना चाहिए। फाइल का लोकेशन क्या था, इफ यू क्लिक ऑन दिस राइट, ये कह रहा है कि यूजर डेस्कटॉप फाइल नेम, लेट्स गो देयर, डेस्कटॉप क्या था फाइल नेम, लेट्स ओपन दिस। देखो यहाँ पे आ गया ये समीर, ठीक है, जो हमने भेजा था एज ए क्वेरी पैरामीटर, वो आके सेव हो गया। अब उसको थोड़ा हम अगर अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं, लाइक लेट्स मॉडिफाई दैट राइटिंग स्टाइल। हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया था, लिख दिया एट्रीब्यूट्स डॉट पैरामीटर्स डॉट फाइल नेम। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं गाइज। लेट्स गो बैक अगेन टू स्ट्रिंग। जब भी हम डेटा टाइप हमने पढ़ा था, स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग एंड नंबर। तो स्ट्रिंग को हम हमेशा क्या करते हैं, कोट में लिखते हैं, विद इन कोट। अगर हमें यहाँ पे लिखना है सम स्ट्रिंग,
तो अपन इसे क्या करेंगे, विद इन कोट लिखेंगे, डबल कोट, देख रहे हो यहाँ पे भी डबल कोट है, यहाँ पे भी डबल कोट है। और जब दो वैल्यूज को अपेंड करना हो, सपोज यहाँ पे सम स्ट्रिंग और यहाँ पे यहाँ पे एक और स्ट्रिंग है, अनदर स्ट्रिंग, तो इन दोनों को अगर हमें ऐड करना होगा, अपेंड करना होगा, इन दोनों को एक लाइन में लाना होगा, तो क्या करेंगे, पहला स्ट्रिंग रखेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस देंगे और दूसरा स्ट्रिंग रखेंगे। ऐसे नंबर को, अगर दो नंबर को ऐड करना होता है तो क्या करते हैं हम, 2 + 3 करते हैं, राइट। तो वहाँ पे सिंगल प्लस देते हैं, बट यहाँ पे स्ट्रिंग है, दिस इज नॉट नंबर, ऐड नहीं बोलते इसको, अपेंड बोलते हैं। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, प्लस प्लस देते हैं। तो ये जो है हमारा यूजर नेम, ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है अभी, दिस ऑलरेडी स्ट्रिंग, आई वॉन्ट टू ऐड सम मोर स्ट्रिंग ऑन दैट। ऐसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, हेलो माई नेम इज, माई नेम इज एक स्ट्रिंग हो गया, और दूसरा स्ट्रिंग क्या है, यूजर नेम, दोनों के बीच में प्लस प्लस दे दिया हमने। अगेन वी हैव टू सेव इट, राइट। तो हम इस बार क्या करेंगे, कंट्रोल एस दबाएंगे, देखो जैसे कंट्रोल एस किया, इट स्टार्टेड डिप्लॉइंग अगेन, यहाँ पे दिख रहा है। तो वी विल वेट अंटिल इट डिप्लॉयज अगेन आवर चेंजेस। इस बार हमारा स्ट्रिंग थोड़ा चेंज होके आएगा, फाइल में कंटेंट थोड़ा चेंज होके आएगा। क्या आना चाहिए, हेलो माय नेम इज समीर, अगर समीर भेजते हैं तो लेट्स सेंड इट अगेन। रिस्पॉन्स ओके है, यूजर नेम इज सेव्ड। लेट्स गो बैक to the desktop and open it. Hello, my name is Samir. It's correct. So guys, we have just now a testing वाला part. Let's testing. Yeah. यहाँ पे क्या था? This one. M unit testing अभी नहीं देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। This testing part, this is also done. So what we have done, basically we have understood a requirement, we have created a RAML, and we have developed an API using RAML, and we have done testing. Testing के लिए हमने क्या किया, simply एक फाइल क्रिएट किया और उसे यहाँ से पोस्टमैन से कॉल किया, and we have our file ready, we have our content ready in the file. Any questions so far? तो सर ये जो एप्लीकेशन क्रिएट शुरू में करेंगे तो वो एनी पॉइंट स्टूडियो पे लॉगिन करके ही करें कि डायरेक्ट एनी पॉइंट स्टूडियो एप्लीकेशन पे करें? जैसे एनी पॉइंट स्टूडियो पे भी करना है और न्यू का डिजाइन सेंटर पे भी जाके करना है। डिजाइन सेंटर पे क्या करना है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको राइट करना होगा, एपीआई के स्पेसिफिकेशन तैयार करना। हमने यहाँ पे क्या किया, एपीआई का स्पेसिफिकेशन तैयार किया जी। तो अपन गए यहाँ पे वापस एनी पॉइंट स्टूडियो पे, यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया और उस प्रोजेक्ट में ये स्पेसिफिकेशन को ऐड कर दिया हमने। तो ये हमारा फ्लो बन के तैयार हो गया, बेसिक फ्लो। फिर हमने क्या किया, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वी हैव एडेड दिस फाइल राइट ऑप्शन हियर, एंड वी आर राइटिंग इनटू दिस फाइल एज पर द रिक्वायरमेंट, एंड वी हैव टेस्टेड एज वेल यूजिंग दिस पोस्टमैन। तो सबका यूज कर लिया हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट। डिजाइन सेंटर का यूज किया, एक्सचेंज का यूज किया, एनी पॉइंट स्टूडियो का यूज किया, पोस्टमैन का यूज किया। ऑल दोस 4 आर यूज्ड हियर। Any more question guys, please? या तो क्वेश्चन पूछने का मतलब या तो आप you are understanding everything, you are good on that, or you have some doubt you don't want to ask, or you just did not understand anything. हाँ सर, मुझे जो डॉक्यूमेंट्स मिलेगा उसका यूजर इंटरफेस पहले से बना हुआ दिखा देगा कि सिर्फ पीडीएफ फाइल में टेक्स्ट फॉर्मेट? नहीं, सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट, एवरीथिंग विल बी रिटन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना अभी रिक्वायरमेंट, नहीं तो ऐसे ही सर मैं जो
हाँ, तो सर जब एप्लीकेशन पे रन करेगा तो उसका यूजर इंटरफेस कोई और तैयार करेगा? हाँ, जैसे यहाँ गूगल का एग्जांपल हमने दिया ना, यहाँ पे जैसे हमने जैसे फेसबुक का दिया सर, तो यूजर हमने जैसे MuleSoft यहाँ पे क्वेरी किया, तो यहाँ पे पूरा कंटेंट बन क्या है, राइट, यूजर इंटरफेस बन क्या है। फेसबुक में भी अगर आप लॉगिन करते हो तो पूरा कंटेंट बन के आता है, दैट इज सेकेंडरी, वो हमारा काम नहीं है। हम एपीआई क्रिएट करते हैं, हम उसका आउटपुट दे देंगे। तो सेकंड लेयर ऑफ डेवलपर होगा जो हमारे एपीआई को कॉल करेगा, दे आर गोइंग टू डिजाइन दिस वेब पेज, वी डू नॉट हैव टू वरी। अगर आपको वो आता हो ऑलरेडी, HTML आता हो, CSS आता हो, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कैसे काम करता है, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। वो हम इंटरव्यूज में वो पूछता भी नहीं है, हमारे को जो पूछेगा अपन वही पढ़ना है बस। ओके ओके, थैंक यू सर। या एनी मोर क्वेश्चन? ठीक है, तो एक काम करते हैं, Sunday everyone is free tomorrow, or anyone has any plan? No, free. Free है सर? No sir, no any plan. Free, we are free also. Free. Great. तो कल अपन क्या करते हैं, कल एक वर्किंग सेशन रखेंगे। It will be for like at least for 2 hours. It may go for 3 or 4 or 5 hours. It depends like how much time you guys need. और वो सेशन यू गाइज विल ड्राइव, ये आप लोग ही ड्राइव करेंगे। सारा सेटअप रेडी कर लेना आज, जिनका नहीं हुआ है। कल एक डिज़ाइन करेंगे, मैं एक रिक्वायरमेंट दूंगा, ठीक है, सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन टुडे। आई विल क्रिएट अ सिमिलर रिक्वायरमेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। इम्तियाज सर आपके उस रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। अमित जी रहेंगे, अमित और साहिल कोऑर्डिनेट करने के लिए। इफ यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम इन योर सेटअप और एनी एरर, एनीथिंग इज नॉट वर्किंग, ठीक है, तो अपन सब लोग मिलके वहाँ पे बैठ के उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक एपीआई स्पेसिफिकेशन क्रिएट करेंगे पहले, ठीक है। फिर उस एपीआई स्पेसिफिकेशन से उसे एपीआई जो एक्चुअल एपीआई है एनीपॉइंट स्टूडियो में उसे क्रिएट करेंगे, फिर उसे टेस्ट करेंगे। सो आई एज्यूम इट वॉन्ट टेक मोर देन 3 hours, but it may extend if you guys are okay and if you are really enthusiastic to learn things. Of course you have to give time. तो 3 to 5 hours का वर्किंग सेशन रखेंगे। टाइम we will decide, we'll have some inputs. See, if I will propose one time, we will propose one time, then if you have any problem you can just adjust like 1 or 2 hours either forward or backwards. तो वो 5 hours अपन कनेक्ट करके लाइव काम करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। अदरवाइज देखो, ऐसे सीखने से theoretically if you just I'm just giving a session and you guys are just listening or seeing the screen, it won't help, I'm telling you. इंटरव्यू में जब वो पूछेंगे क्वेश्चन और आपने हैंड्स ऑन नहीं किया, वो आपने प्रैक्टिकली उसे यूज नहीं किया होगा, तो यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर देम। फिर वो समझ लेंगे कि बंदा थियोरेटिकली पढ़ा हुआ थे, उसको प्रैक्टिकली कुछ नहीं आ रहा है, इसने प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है। तो हमारा जो सेशन होगा दैट विल बी लाइक सिमिलर टू हाउ वी वर्क इन इंडस्ट्री। समटाइम्स वी विल कनेक्ट एवरीबडी, अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है, अदरवाइज इट हैपन्स इन ऑफिस, सब बैठ के काम करते हैं एक साथ। So we will create a similar environment. We will have interactive session. Anyone has any problem, they can keep their problem. Somebody has solution, they can suggest in. ठीक है, अभी तक जो हमने जितना सीखा है उसका प्रैक्टिस हो जाएगा within these 5 hours. सर टेस्टिंग के बारे में बोलने वाले थे। टेस्टिंग अभी हमने बेसिक टेस्टिंग किया ना, जो हमने अभी हमने क्या किया, एपीआई डेवलप कर दिया। उसे टेस्ट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ब्राउज़र खोला, पोस्टमैन खोला, उसके प्रोटोकॉल होस्ट पोर्ट सब मेंशन करके उसे कॉल किया, राइट, और हमारा फाइल तैयार हो गया यहाँ पे। तो दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग। जो हमने एपीआई डेवलप किया वो वैसे काम कर रहा है कि नहीं, जस्ट टू सी दैट। जो हमने अभी ऑपरेशंस किया, कॉलिंग दैट एपीआई एंड
that file got created and data got saved here. That is called testing. इसमें एक और पार्ट होता है एम यूनिट टेस्टिंग, वो हम देखेंगे. दैट इज जो पार्ट हमने अभी मैनुअली टेस्ट किया, वी कैन ऑटोमेट दैट यूजिंग एम यूनिट टेस्टिंग. वो देखेंगे अपन, अभी नहीं, थोड़ा जब एडवांस लेवल पे आ जाएंगे. ओके सर. तो देखेंगे. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, जस्ट जब आप डिस्कस कर रहे हो तो कुछ चीज को, जस्ट ट्राई टू कीप थिंग्स इन इंग्लिश. देखो, इंग्लिश इज नॉट समथिंग विच is related to your knowledge, but software industry में it is required. In fact, it is highly required. आप सिर्फ अभी जैसे यहाँ पे अनीता है, राइट? शी इज फ्रॉम साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री. तो जब आप ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करोगे, देन यू विल नॉट हैव ऑप्शन. वो हिंदी थोड़े कम समझ में आते. अनीता थोड़ा काम की हुई है नॉर्थ वालों के साथ, तो देन शी इज कंफर्टेबल. अदरवाइज इट इज रियली डिफिकल्ट if you are not aware of English. और अगर आप बाहर के क्लाइंट की काम, अभी जैसे म्यूलसॉफ्ट में क्या है कि अब बाहर ज़्यादा ही क्लाइंट्स हमारे ऑलमोस्ट यूके, यूएस और यूरोपियंस हैं, तो देन यू विल नॉट हैव ऑप्शन कि अपने हिंदी में तो सोच लो होना ही नहीं है कुछ. यू हैव टू इंटरेक्ट विद क्लाइंट, देन यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. तो उस पर भी थोड़ा काम करो आप. डिस्कशन हो, ट्राई टू कीप योर क्वेश्चन इन इंग्लिश. कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो भी ट्राई टू कीप इंग्लिश. तो उससे थोड़ा वो भी प्रैक्टिस होता जाएगा. जॉब में इंटरव्यूज जब वगैरह भी होगा तो वहाँ पे दिल नॉट आस्क यू क्वेश्चन इन हिंदी, वहाँ पे भी इंग्लिश ही रहता है. ठीक है. आज नए लोगों ने कौन कौन ज्वाइन किया? एनीवन हु हैज ज्वाइन टुडे वेरी फर्स्ट क्लास, और एवरीवन इज ओल्ड गाइज? Let me find it out. How many? Stop presentation. अभिषेक, यस, आपने पहले ज्वाइन किया, आज फर्स्ट क्लास है आपकी? 2 क्लास ज्वाइन किए थे, बट लास्ट 10 मिनट्स. अच्छा अच्छा. कैन यू इंट्रोड्यूस फर्स्ट क्लास? ओके, तालिब इज फर्स्ट क्लास. थोड़ा अपने बारे में बताइए, लाइक योर नेम, योर प्लेस और अपना एजुकेशन बैकग्राउंड. दैट्स इट. पूर्णिया मधुबनी से अभिषेक कुमार, फ्रॉम बीसीए पूर्णिया कॉलेज. ओके, लाइक दिस ईयर ओनली और सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर लास्ट. ओके, कूल. अभिषेक. और नेक्स्ट कौन थे? तालिब. सर मोहम्मद तालिब, पूर्णिया माधोपाड़ा से. और फाइनल ईयर सिविल इंजीनियर का फाइनल ईयर एग्जाम अभी इंड हुआ सर. ओके, ठीक है. जो जिन लोगों की क्लासेस मिस हो गई, आई थिंक सोनू आल्सो हैड मिस्ड 1 क्लास. सोनू, यू गॉट योर रिकॉर्डिंग और यू आर ओके? यू डोंट नीड फर्स्ट क्लास. सोनू चौधरी. Sir, I need recording previous class. ठीक है, विल शेयर दैट. I think other one. Hello. Yeah, other one. Yeah, Lakshman. Hello. Yes, I have some query. Can I ask? Yeah, please go ahead. Sir, yesterday whatever we have done, and I have tried it, but there are some path problem I'm getting, and how can I resolve it? Can suggest me? ठीक है. इस सेशन के बाद let's ping in that. There are. ठीक है, Lakshman, understood. Like you have some problem when you're set up and running. We'll discuss that. जो भी error आया, just share in that group and we'll discuss. If somebody has already fix that, they will help you. Otherwise, we are there. Anita, you are okay with Hindi, right? Anita. Yes, I'm okay. हिंदी समझ में आ रहा है ना? Yeah. I will understand. No worries. ठीक है. Can you introduce yourself in Hindi?
I can do Please. in English, not in Hindi. We wanted to like listen how you say yourself about yourself in Hindi, right, guys? Interested? Not now. Tomorrow I'll introduce myself in Hindi, okay? Okay, cool. Thank you. But Chalo. I can understand. No worries, Sarfraz. Okay, that's great then. Yeah. Hello guys, tomorrow's session I will update. Like we will update when we are going to connect for this long term, like 3 to 5 hour session, and we will prepare that requirement also. We'll share with you guys. Okay. Chalo, bye. Thank you. Okay. Bye. Yes, sir. Ah.